ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ। इसीलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ। सच्चे परवाने बनो। सच्चे परवाने बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ। सच्चे परवाने बनो। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, संगम युग का फैशन कौन सा है? संगम युग पर भी फैशन है। संगम युग का फैशन कौन सा है? उत्तर, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहां बैठे बैठे, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहां बैठे बैठे अपने ससुर घर बैकुंठ का सैर करके आते हो। फैशन नहीं है, ये संगम युग का ही फैशन है। इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहां बैठे बैठे अपने ससुर घर बैकुंठ का सैर करके आते हो। ये संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी खुलता है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी खुलता है। दूसरा प्रश्न, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? कौन सी विधि है जिससे आप गरीबी को भूल सकते हो, दुखों को भूल सकते हो? कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? उत्तर, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ठीक, इससे भूल सकते हो ना, कौन गरीब कौन अमीर क्या। अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। ठीक। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पालौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहां से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है। हम हरेक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। मर जाने के लिए।
ये प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरे खाती कि हम अपने शांति धाम घर में जाएं, है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं आज शरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। ये तो बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रो रो नर्क है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ। मैं आया हूं सुखधाम में ले जाने, जहां दुख का नाम ही नहीं रहता। इसीलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। खुशी से परवाने बन जाओ। परवाने खुशी से आते हैं ना, दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होते हैं, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं, बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। ऐसे भी पतंगे होते हैं, माना जन्मते हैं, ज्योति जलती है और जैसे ही ज्योति बुझती है तो मर जाते हैं। दीप माला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और ये मरे। अब यह तो बड़ी क्षमा है। बाप कहते तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ, तुम भी फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो, जो भी देह के बंधन है ये जीते जी छोड़ दो। मर के तो छूट नहीं है, तुम जीते जी छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ, खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती है। ये दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब है, गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहां शांतिधाम में रहने वाली। अभी तो शांतिधाम में कोई जा नहीं सकते हैं जब तक पवित्र नहीं बने हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे। सबसे जास्ती पंख उन्हों के टूटे जो अपने को भगवान मान बैठे। तो वे ले कहां जाएंगे? खुद को ही भगवान मान बैठे हैं तो कहां ले जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते हैं तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? इसीलिए भगवान ने कहा है कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वे समझते हैं कृष्ण भगवान उवाच, परंतु है शिव भगवान उवाच। शिव है ही अशरीरी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, यह तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। तो बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। तुम जानते हो बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते हैं दुनिया को बदलने, नर्क को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएगा ना। भले यहां मनुष्य पदमपति हैं, महल माड़ियां हैं, परंतु तुम ये जो पढ़ाई पढ़ते हो ना, उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनेंगे, हम आईएएस बनते हैं, और तुम्हारी बुद्धि में है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने लिए। कितना ऊंच से ऊंच पद है, सो भी 21 जन्म को भी रोगी ही नहीं बनते, कोई रोग नहीं लग सकता, अकाली मृत्यु नहीं होती है, परंतु किसकी?
जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, उनको मिलता है 21 जन्मों की प्रारब्ध, सबको थोड़ा मिलती है। जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं, बाप की गोद लेते हैं। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे। जो साहूकार होगा वो गरीब के घर में थोड़ा माना जाना चाहेगा कि मैं चलो एडॉप्शन मेरे गरीब कर ले। तो साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब है। तुम जानते हो ये महल माड़ियां आदि सब खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। मालिक थे, अब नहीं है, फिर मालिक बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्म के लिए। सुख तो सबके लिए है। यहाँ तो छोटी आयु वाले ही मर जाते हैं। यहाँ इस समय छोटी सी आयु होती है, वही मर जाते हैं। वो तो ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। बस जन्म लेने तक था, जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। समझा? हमें पॉइंट क्लियर हुआ कि उनकी जो राजाई मिली बस जन्म लेने तक ही मिली, और फिर जैसे ही जन्म हुआ मृत्यु हो गई। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बैठे हैं वेद बाप के आगे, जानते हो? आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है। अब पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। तो बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो। हाँ, मिलते जुलते हो, और तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। ये कैसा अच्छा फैशन हो गया है। अपने ससुर घर जा सकते हो ना, करना है वैसे ससुर घर तो शादी के बाद ही जाती है ना, ऐसे तो नहीं जा सकती। तो ये भी नया फैशन हो गया है कि वो अपने ही ससुर घर जा सकते हो। अब मीरा का भी बैकुंठ ससुर घर था ना, चाहती थी ससुर घर माना बैकुंठ जाए। अब यह ससुर घर नहीं है। अब यहाँ तो बिल्कुल गरीब है, तो कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। अब भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है, सोने का भारत था, तो अभी नहीं है। जब था उसकी महिमा करते, अभी तो सोने की क्या हालत हो गई है ना। जेवर आदि सब ले लेते हैं, है ना, बेचारी छिपा कर रखते हैं, है ना, कहाँ डाकू ना लूट जाए। अब वहां तो बेशुमार सोना होगा। निशानियां भी लगी हुई है। अब सोमनाथ के मंदिर में निशानियां हैं, तो मनिया आदि कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी। अंग्रेज लोग भी ले गए, अब निशानियां लगी हुई है। तो भारत कितना साहूकार था। अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप के बने हैं, तो पता चला है ना। तो बाप के बने हैं तो स्वर्ग का मालिक बनने, तो बाबा आया हुआ है, आगे भी आया था। शिवरात्रि मनाते हैं, तो अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं। है जरा सा फर्क। इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में हो, इसमें रखा ही क्या है। तो दिन में हो चाहे रात में हो, इसमें क्या रखा है। अब रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रोंग है। अब रात्रि है शिव की, तो परंतु यह बेहद की बात, और है भी शिव भगवान वाच। तो उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो, तो बाप आते ही है बेहद का दिन बना दे। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा कहां से आया, गर्भ से तो नहीं निकला। अब ब्रह्मा के माँ बाप कौन है ना, कितनी विचित्र बात है। अब बाप एडॉप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं, बच्चा भी बनाते हैं। माँ भी है और बच्चा भी है। तो माँ ही एडॉप्ट करती है ना, इसीलिए गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन ऑर्गेन्स से सुनती है, तो बच्चों को यह याद भूल जाती है।
देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। तो बाबा ने समझाया है मुझे याद कर, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते हैं उनका हीरे तुल्य जन्म है जो बाप के बनते हैं। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परम पिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसी बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट। अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने से मधुबन की वासना आती है। अब यहां ही मुरली बजती है। भल बाबा कहां भी जाता भी है, परंतु इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हो। अब मधुबन में आते हैं तो मधुबन में ही सभी रहते हैं ना। तो बन बाबा ब्राह्मणों का संग तो मधुबन में ही रहते हैं। तो जो ऐसे मानो बाबा बॉम्बे गए, हाँ, कलकत्ता गया, अब वहां पे भी सब बच्चे इकट्ठे हुए, तो फिर बाबा से मिलने आएंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे? हाँ, मित्र संबंधों के बीच में इतना मजा नहीं आएगा। तो बाबा कहते यहाँ तो भट्टी में रहते हो, यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं, यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो। गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है, आपस में ही चिट चैट करते रहते हैं। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम। अब बाप बैठ समझाते तुम आत्माओं को प्रियतम एक है, आत्मा ही उनको याद करती है। अब भक्ति में कितना भटकते हैं निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी हैं और सत्य में भटकते नहीं है। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं, जिसको जो आया वे चित्र बनाया। अब गुरुओं का कितना मान है, समझते जैसे वे गुरु लोग हैं वैसे यहाँ भी ये गुरु है ना। ऐसे समझते जैसे और गुरु लोग होते ना, वैसे ये भी एक गुरु है। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, अब पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की। अभी उनके पास कितने लाखों रुपए आते हैं, है ना। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है ना, वैसे ये भी एक आश्रम है। परंतु तुम समझते हो यहाँ बाप आते ही ब्रह्मा के तन में, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। तो ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे। तो यह है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ। अब एक को ही याद करना है। अब यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहां ये बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। अब तुमको ईश्वर की बादशाही मिलती है। अब तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है, हाँ? हंस पड़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा समझते हैं फिर कहते हैं बात राइट है। तो बरोबर भगवान बाप है ना, तो बाप से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है। किसको भी बोलो वह तो बाप है, स्वर्ग रचता है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो? नरक में क्यों बैठे हो? अभी तो रावण राज्य है ना, सत्युग में रावण होता ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म है, उनको विष्णुपुरी कहते हैं, परंतु समझते नहीं ना कि विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। तो कहते हैं मामेकम याद करो। तो परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। क्लियर लिखा हुआ है। अब विष्णुपुरी को व कृष्णपुरी को एक ही बात है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण है। अब यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है ना। अब सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता नहीं कहेंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है, तो बाप अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र
अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो। अब गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बाप शिव को ही गुम कर दिया। अभी तुम समझते हो, वह है निराकार परम पिता परमात्मा और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को देवता भी कहेंगे, देवता तब कहेंगे जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं। तो तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं सतयुग में। अब तुम्हारा है दैवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता नमः कहते हैं, ना कि ब्रह्मा परमात्मा नमः कहते हैं। जब उन्हों को ही देवता कहते हैं, फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं? सोचो। तो जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, तो फिर मनुष्य अपने को परमात्मा कैसे कहते हैं? सब परमात्मा के रूप में ये कैसे हो सकता है? अब ये भी ड्रामा में उनका भी कोई दोष नहीं है। अब उन्हों को रास्ता कैसे बताएं? तो भक्त सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म के अथाह रास्ते बताते हैं। तो अब बाप समझाते, मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है, लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके। जब तक ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? सब उस एक प्रियतम को बुलाते हैं, मैं कल्प कल्प इस संगम पर आता हूं, मैं हूं बिबिंदी। भेंट देखो कैसे करते हैं, कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है, ये कुदरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। ये दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। यह दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। आज का वरदान, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं। समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं, तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मान लो डेस्टिनेशन क्या है और बीच में रुक गई है, उसको लगा कि नहीं अभी नहीं, वो बीच में ही उतर गई, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं।
आज का स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से, अब वृत्ति समझ आ गई? याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। वृत्ति से भाव स्पष्ट होता है, जैसे भाई बहन है आपस में, ठीक है तो वो भी मेल फीमेल, लेकिन उनकी वृत्ति में भाई बहन की उनकी समृद्धि है, तो उनसे वृत्ति से जो भी अगर कोई उनको देखेगा तो क्या भान आएगा भाई बहन का। तो ये जो वृत्ति है ना, ये बनानी हमें याद की, तो चारों तरफ का वायुमंडल भी याद का बन जाएगा। तो याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। इसीलिए कहा वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन करना बहुत सहज है। अगर आपकी वृत्ति में परमात्मा श्रीमत है, उसकी समृद्धि है, तो ही वृत्ति बनती है। नहीं तो हम दूसरों को ही निकालते रहते हैं दोष से। बार बार कहते हैं दूसरे का दोष नहीं, अपना दोष ढूंढो और खुद को बनाओ। इसलिए बाबा ने स्व परिवर्तन की ही हमें विधि बताई है। विश्व तभी परिवर्तन होगा। ये नहीं कहा कि दूसरों को बदलने निकल पड़ो, स्व को बदलो तो एग्जाम्पल बनोगे उनके आगे, तो जाके कोई ये आभास कर सकता है कि हाँ, इस दुनिया में ऐसे भी रहा जा सकता है। अगर ये रह सकते तो हम भी रह सकते हैं। ओके, तो याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा